80-20% रिजर्वेशन करके बात करने की जरूरत ही नहीं। पूरा अरुणाचल जानता है जो हम लोग का जॉब रिजर्वेशन को लेके जो है ये इशू जो है ना ही कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी का अगेंस्ट है और ना ही कोई इंडिविजुअल का अगेंस्ट है। हमारा मुद्दा 80 या 20 नहीं है। हमने बस ये सरकार से बोला है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का जो क्राइटेरिया है उसको बदलने के लिए बोला। कचारी लोग है यहाँ में, मोरांग्स लोग है जो पहले जिनको एसटी दिया जाता था आज के दिन में इनको नहीं मिलेगा। तो मतलब अभी ये जो कम्युनिटी है जिसको एसटी पहले मिलता था अब इन लोग भी इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ये जो हाई पावर कमेटी है सबसे पहले समझना है कि ये पहले भी बन चुका था और मैं आज ये मीटिंग इसलिए अटेंड किया था क्योंकि ये जो पीआरसी का इशू है 2021 में हम इसको शुरू किया था, हम और तंतक नालों के साथ में हम दोनों मिलकर शुरू किया था। तो आज का डेट में बहुत सारा ओपिनियंस है लेकिन हमारा इंटरेस्ट इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए था। तो इसीलिए आप लोगों को याद होगा कि पिछले 2-3 महीना पहले राइट चॉइस करके एक कैंपेन हमने चलाया भी था। तो उस राइट चॉइस कैंपेन का द्वारा ऐसे पर्सन जो इस इशू को शुरू किया था 2021 में हम लोगों ने आप सबको भी एंडोर्स किया था कि ये एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हम रख रहे थे। तो आज इनका तीसरा मीटिंग था और आज हमने बोला है कि मुझे अगर स्पेशल इन्वाइटी के हिसाब से आप लोग बुला रहे हैं तो मेरा भी एक ही इन लोग से बात था कि आज का मीटिंग जो है वो फाइनल होना है। जितना भी रिकमेंडेशन है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बात करने का है नहीं और स्टेट के इंटरेस्ट में है। तो यहाँ आके हमें पता चला कि जितना भी रिकमेंडेशन जो हम लोग ने फुट फॉरवर्ड किया था आपसू को भी और जो हम लिख के दिया था वो सारा इन प्रिंसिपल माना गया है। यहाँ में सबसे अच्छा बात ये है कि सिर्फ APST का जो PRC सर्टिफिकेट ही नहीं बोल के APST जो सर्टिफिकेट है ST सर्टिफिकेट जो अरुणाचल के डिनाइजेंस के लिए ही है। 1950 ऑर्डर का तहत इसको समझना जरूरी है। 1950 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है उसका अंदर में जितना भी यहाँ में नोटिफाइड APST ट्राइब्स है उस समय में हम लोग बोलता है कि हर कोई चलते फिरते बोलता है कि 26 मेजर ट्राइब है, 100+ सब ट्राइब्स है। लेकिन जो अभी रिवाइज जो APST का जो सर्टिफिकेट है आप लोग देखने से कम 23 नोटिफाइड ST है और सब ट्राइब्स है। तो इन लोगों को ही जो होल्डर्स लोग है जैसे कचारी लोग है यहाँ में, मोरांग्स लोग है जो पहले जिनको ST दिया जाता था आज के दिन में इनको नहीं मिलेगा। तो मतलब अभी ये जो कम्युनिटी है जिसको ST पहले मिलता था अब इन लोग भी इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ये हम लोग ने क्लियर किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ में एक चीज़ ये है कि हमारे स्टेट का जो कल्चर है इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्टूडेंट्स को हमारा जो रूट्स है उससे कनेक्ट रहने के लिए हम लोगों ने वाइवा वोस में और इसका जो सक्सेसिव प्रोबेशन स्टेज में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो टेस्ट है उसको भी लागू करने के लिए बोला है। तो वाइवा बोस में जो है लैंग्वेज को माना जाएगा ऐसे टेस्ट का स्टैंडर्ड और इसको 2 साल के बाद में जो प्रोबेशन पीरियड होगा उसका उसमें भी एक टेस्ट हुआ जाएगा जिसका दौरान अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे तो आपका जो प्रमोशन है वो रोक दिया जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि पूरा अरुणाचल जानता है कि ये जो इशू है जो हम लोग का जॉब रिजर्वेशन को लेके जो है ये इशू जो है ना ही कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी का अगेंस्ट है और ना ही कोई इंडिविजुअल का अगेंस्ट है। हमारे स्टेट के लिए बेस्ट क्या है ये डिसाइड करने का था। और आप लोग देख रहे हैं कि 1992 में जो सिनारियो था जब ये 80-20 का इशू लेके आया था उस समय के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ठीक था। लेकिन आज का समय में हालात बदल गया है। तो हम लोगों ने बोला है कि हमको रिजर्वेशन पॉलिसी में बात ही नहीं करना है। हमारा मुद्दा 80 या 20 नहीं है। हमने बस ये सरकार से बोला है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का जो क्राइटेरिया है उसको बदलने के लिए बोला है। तो उसमें सिंपल सा बात है कि ST PRC यहाँ के जो लोकल डिनाइजेंस है उसका मैंडेटरी करवाइए और बाकी स्टेट्स में जो होता है लैंग्वेज को लेके हमने बोला कि हमारे इसमें कोई यूनिफॉर्म लैंग्वेज तो है नहीं लेकिन कम से कम एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कीजिए कि कोई भी ऑफिसर यहाँ में सर्व करना चाहता है कम से कम अरुणाचल का हिस्ट्री कल्चर और लैंग्वेज तो कम से कम जाना। अभी आप बोल रहे कि नामसाई में जाके ST बचाओ आंदोलन का कचारी मोरांग का जो इशूस है हमारा आज इस मुद्दे पे मेरा उसमें ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं क्योंकि ये उन लोगों को कंसर्न नहीं करता है। हालांकि यहाँ हमने क्लियर किया है कि APST सर्टिफिकेट सिर्फ नोटिफाइड जो ट्राइबल्स है जो कॉन्स्टिट्यूशनली 1950 को जो नोटिफाई किया उसके अंदर में जो लोग हैं उन लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एलिजिबल किया जाएगा और जो लोग नहीं है उसको सरकार शायद टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे। अभी फिलहाल ST का सर्टिफिकेट का इशू अलग है, हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का इशू में हमारे पास इतना ही कहना है। एज लॉन्ग एज एम्प्लॉयमेंट और यूथ का कंसर्न है हमने बोला है बस हमारा क्राइटेरिया सेट करो और इस क्राइटेरिया को सेट करने में लीगली हम लोग कुछ वायलेट नहीं कर रहे हैं। हाँ कल को अगर मैं रिजर्वेशन बात करता हूँ हमें इतना % रिजर्वेशन चाहिए अगर ये मांग रखता है तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि 80-20% रिजर्वेशन करके बात करने की जरूरत ही नहीं है।
हम लोगों को बस क्राइटेरिया सेट करना है। उस क्राइटेरिया का सेट करने के लिए हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज करने का, वहाँ में अमेंडमेंट करने का कोई दरकार नहीं है। अभी आप बोलिए कि चाहे 371H को हो, आर्टिकल 6 शेड्यूल को लेके, 5th शेड्यूल को लेके, ये ऑल टुगेदर दूसरा पर्सपेक्टिव है। और अरुणाचल जो है एक 100% ट्राइबल स्टेट्स है। हमारा सरकार में आप देखिए कि केंद्र सरकार में स्टेट गवर्नमेंट से बार बार रिकमेंडेशन से गया है कि हम लोगों को 5th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, लेकिन डिफ़िकल्टी ये है कि हमारा स्टेट एक यूनिक स्टेट है। हम जो 100% ट्राइबल स्टेट होने के कारण से यहाँ में डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल वगैरह हम लोग को नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हमारे स्टेट का फैब्रिक को आप प्रिजर्व करने के लिए, यहाँ का यूथ एम्प्लॉयमेंट को चेंज सिनारियो में आप एकोमोडेट करने के लिए बस क्राइटेरिया को सेट करो। बाकी आर्टिकल 371H को स्ट्रेंथन करने का आवश्यकता है, और ये भी एक मुद्दा है हम लोगों ने आप लोग के साथ डिस्कस करके रखा है, और सक्सेसिव जो लीडर्स है इन लोगों के साथ हमारा चर्चा में है, एंड वी हैव आल्सो सबमिटेड रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिगार्ड, एंड ये चीज़ कल को फॉलो अप हम करके